हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे अपने घर पे। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एज्यूम मेथड समझाई थी 14.1 की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा अब करवाने जा रहे हैं हम, वो 14.2 एक्सरसाइज है। बिकॉज 14.1 में जो मेथड है एज्यूम मेथड, उसके बाकी क्वेश्चंस आपको करके देखने, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई सा क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपके लिए पर्सनली एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जैसे 14 चैप्टर है, तो आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट में 14 चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 14 चैप्टर 9th क्लास से थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है, तो ये समझ में जल्दी आता है। तो इसलिए मैं क्या पहले 14 चैप्टर फिर 15 चैप्टर ये पढ़ाता हूँ, फिर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तब तक आप 14 चैप्टर जो है कवर कर लेंगे। अभी आपके स्कूल ओपन नहीं हुए तब तक आप 14 चैप्टर 15 चैप्टर कवर कर लेंगे। फिर जैसे स्कूल ओपन होंगे तो हमारा उससे पहले ही फर्स्ट चैप्टर भी कवर हो जाएगा, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 14.2 जो हमारी एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमें मोड या फिर मॉडल, दोनों में से कोई सा भी नाम आपको एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है, मोड या फिर मॉडल, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है एज इन इयर्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, और इधर नंबर ऑफ पेशेंट्स है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप यहां देखें जरा, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आपको दिख रही होगी 6, 11, 21, 23, 14 और 5। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, तो 23, ठीक है ना। इजीली आपको समझ में आएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 23, ठीक। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 23। इसके बाद हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, ठीक है। इसके बाद आगे हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल का क्या मतलब है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 23 हो गई। अब करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, इसके सामने वाला इंटरवल। तो इसके सामने वाला करस्पॉन्डिंग इंटरवल क्या, 35 टू 45। तो यहां हम लिख देंगे 35 टू 45, ठीक। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हमें वैल्यू चाहिए रहती है, एक तो L1 की, एक H की, ठीक है ना। इसके बाद F0 की, ठीक, F1 की और F2 की। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे याद रखेंगे कि ये वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए जो है फॉर्मूला जो होता है मोड निकालने का, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। Z इक्वल L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये फॉर्मूला है, ठीक। Z इक्वल L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें L1 की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है 35 टू 45, तो इसमें लोवेस्ट वाली वैल्यू कौन सी है, 35। लोवेस्ट मतलब कम वाली। तो जो कम वाली वैल्यू होती है वो होती है L1 की वैल्यू, 35 हो गई, ठीक। अब हमारे पास इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, 5 से 15, 15 से 25, तो इसमें डिफरेंस है 10 10 का। कितने कितने का, 5 और 15 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 15 और 25 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस टाइप से जो H की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी, 10। जो डिफरेंस होता है वो H की वैल्यू होती है, ठीक। अब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो होती है 23F1, ठीक है। मतलब यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या होगी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और उससे एक पहले वाली जो वैल्यू होती है वो F0 होती है, और उसके एक जस्ट बाद वाली जो होती है वो F2 होती है। आगे क्या समझ में, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23 है, तो ये F1 की वैल्यू है। इससे पहले वाली जो होगी वो F0 होगी, इसके बाद वाली जो होगी वो F2 होगी, ठीक। तो ये वैल्यू हमने लिख ली। अब इसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो Z इक्वल L1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, 23 माइनस F0 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, 21 अपॉन में 2 इंटू, ये 2 और F1 के बीच में क्या इंटू है, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, 23, ठीक, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 21, और माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, 14, ठीक है, और इंटू में H की वैल्यू कितनी है, 10।
तो ये वैल्यू आपको थोड़ा ध्यान से पुट करनी है, अगर इसमें आप मिस्टेक कर देंगे वैल्यू पुट करने में तो हो सकता है थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे हम यहाँ आपको बताए थे z इक्वल 35 एज इट इज प्लस 23 में से 21 माइनस करेंगे तो 2 अपॉन में 23 2 जा कितना होता है 46, 23 2 जा कितना होता है 46 माइनस 21 माइनस 14, ये दोनों काय के माइनस के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, और साइन काय का लगेगा माइनस के लगता है। ध्यान रखें जब दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर माइनस के होते हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज सिखाई है, तो माइनस होते हैं तो प्लस होते हैं, साइन माइनस के लगता है, तो माइनस 21 माइनस 14 माइनस के 35, ये माइनस के होगा 35 और इनटू h की वैल्यू कितनी है 10। बस आंसर आ चुका है, थोड़ा सा और 35 एज इट इज प्लस भी एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई 10 में 10 टू 20 और 46 में से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 11, ठीक है। 35 एज इट इज 11 से 20 में क्या कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे आता है 1.8। आप चाहे तो मैं आपको छोटा सा एक डिवाइड करके दिखाया था, 11 बन जा 11 डिवाइडेड बाय 11 8 जा 88, आगे 1.8। अब आप क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे, 35 में ये 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 36.8 ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो ये आपके सामने कंप्लीट जो हमने मोड आपको फाइंड करके दिखाया। सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल निकालेंगे, फिर L1 H F0 F1 F2 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। तो बच्चों कैसी लगा आपको वीडियो, आप ये कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का फायदा हो सके और वो भी पढ़ सकें, ठीक। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो के अंदर 14.2 के अंदर, ठीक। तब तक के लिए बाय।